सो लेडीज जेंटलमैन, आपका नाम है, हमारी फेवरेट है डॉक्टर जौहरी अजहर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ऑलवेज यू लुक ब्यूटीफुल। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। और आप दोनों को तो देख के मेरी Please आंखें बैठे। जो धागी इतना आप पसंद खास माशाल्लाह। लिबास बनवाती हैं हमारे शो के लिए। नहीं, आप बड़ी You प्यारे always wear very nice clothes. थैंक यू बहुत सो बहुत मच। आप लोग खुद दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत Thank शुक्रिया, you so बहुत much. शुक्रिया। Thank you so much. एंड आपकी इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हुए मैं शहान को यहाँ से गुड कहूँगा, हाय शहान, वी लव यू, वी नो दैट, आई लव यू लॉट। एंड मूविंग ऑन Thank टू you. यू, आज हलीमा कह रही थी कि इंशाल्लाह ताला मैं भी ऐसी ही मदर बनूंगी कि मैं जिंदगी में इसी तरह की खूबसूरत रहूं, चाहे मेरा बेटा इतना बड़ा भी हो जाए, बेटी मैंने की कहा बड़ी भी हो लोग जाए। यकीन ना करें ना कि मैं उनको कहूँ ये मेरे बच्चे हैं, तो लोग कहें कि नहीं नहीं, वो इनकार करे, वो लड़े, कहे नहीं नहीं आप ये बहन है, नहीं नहीं बहन है, हाँ। तो ये वाली लड़ाई इसको चाहिए। आपने एक बहुत खूबसूरत बात की, आपने कहा प्रिवेंशन, आपने कहा मैं प्रोसेस से ज्यादा प्रिवेंशन की तरफ जाती हूँ। इसका जी। मतलब क्या है? इसका मतलब है बचाव वक्त से पहले। थोड़ा सा पाकिस्तान में ना हमारा रुझान प्रिवेंशन जो है उसकी तरफ कम है, बचाव की और तरफ। जब सब कुछ खराब हो जाए तो उसकी तरफ ज्यादा है। हाँ, बीमारियों में देख लें, जब शुगर एक दफ़ा डेवलप हो जाएगी तो हम तब उसके बाद उसकी दवाइयाँ लेते हैं, बजाय इसके कि जब उसके साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हों और जब आप प्री डायबिटिक फेज में आ रहे हो वहीं कंट्रोल कर लें तो आपको शुगर ही ना हो, कितनी मुसीबतों से बंदा बच जाए। तो इसी तरह जो एजिंग है ना, उसको अगर आप टाइम टू टाइम अपनी स्किन को ऐसे स्टिमुलेट करते रहें, स्पेशली जो 30 से ऊपर जब बंदा आ रहा होता है तो वो स्किन की रिजुविनेशन करता रहे, और 40 से जब ऊपर आ रहा होता है तो वो फिर कोलेजन इंडक्शन कराता रहे। अच्छा। तो ये जो फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, इसकी ज़रूरत आपको बहुत लेट जाके पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। डाइट तो अच्छी एग्री विद दैट Of कि course. डाइट बहुत हाँ। सोच समझ के खाएं, अन्य बात जो सामने आ रहा है उठा के खाना लें, सोचे जो आप खा रहे हैं क्योंकि आपकी शक्ल पे नजर आएगा। ये बात दुरुस्त है। बैलेंस डाइट, ऑल द विटामिन्स, बायोटिन, जिंक, मैग्नीशियम, ये तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, 30 लेकिन, के बाद तो लेकिन- हलीमा को वैसे बड़ा चाहिए। मुझे बहुत जरूरत है, मैं तो ले भी रही हूँ। मैंने उस दिन भी बताया था, कोई डॉक्टर take it साहब on आई हुई थी। नहीं, Tablets वो लेते जो हो आप? साशे टाइप होते हैं, कोई 7-8 हैं जो मैं साशे लेती हूँ दिन साशे में। ठीक होते हैं? साशे भी होता है। हाँ, साशे साशे थोड़ा सा जरा माइल्ड आयरन फॉर्म में के, है। कैल्शियम के, हर चीज कौन के। सी फॉर्म है आपने क्या कहा? थोड़ा सा जरा माइल्ड होता है ना साशा, एज कम्पेयर टू अ उसका इफेक्ट टैबलेट। आपके लिए इतना ज्यादा नहीं होता? नहीं, स्टमक के लिए थोड़ा सा माइल्ड है। ओह। मतलब जब आप एक टैबलेट लेते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड सा आयरन, जैसे आप आयरन टैबलेट फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद भी लूँ तो मुझे ठीक है। थोड़ी सी देर के लिए विटामिन सी का 1000 मिलीग्राम ले लूँ ना अगर, तो थोड़ी देर के लिए मुझे स्टमक में पेन हो जाती है। लेकिन अगर वो मैं साशा फॉर्म में लूँ तो वो डाइल्यूटेड हो जाता है, आप पानी में मिला के पानी लेते में हैं ना, मिला के लेते तो हो। वो डाइल्यूट हो जाता है, उसकी वजह से स्टमक को एकदम That's फील नहीं very होता। So good it's better. information, piece of information. अच्छा, जैसा आपने कहा कि हम प्रिवेंशन के हवाले से नहीं जाते, मुझे लगता है पाकिस्तानियों को प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। हम अगर टेस्ट करा भी लें, मेरे बाबा सुन रहे होंगे, टेस्ट करा लें और कोई चीज़ आए जिसमें लिखा हो कि ये, उसके नीचे मार्क हुआ होता है बाकायदा और लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ बॉर्डर लाइन पे है, फिर भी आपको उनको समझाना पड़ता है कि ये बॉर्डर लाइन पे, खुदारा आप अपने ऊपर रहम करें, अब आपने ये चीज़ आप नहीं मेरा खानी, ख्याल है आप ठीक है? रेड लाइन क्रॉस ना करें, ठीक है? ये कहना हाँ चाहिए ना? अब आप हाँ red ठीक line है, अब आप रेड लाइन क्रॉस ना करें। तो आपको उनको, मैंने कहा शायद मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने बाबा के बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्रॉस ना करें, लेकिन लोगों को जो है ना समझाना पड़ता है कि अब आपने ये नहीं खाना, अब आपने ये नहीं पीना। इसी तरह से स्किन मुझे लगता है हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिसको हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। ये क्यों है? इतनी अवेयरनेस के बाद मैं हमेशा इस सवाल पूछती हूँ, इतनी अवेयरनेस के बाद ये जो गैजेट्स हमारे पास मौजूद है, हर चीज़ इनमें मौजूद है, फिर भी हम चीज़ों को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? मेरे ख्याल में लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया हुआ है ना, तो स्किन के ऊपर दूसरा आई थिंक मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि ज़्यादातर लोग, स्पेशली हमारे लोगों का ट्रेंड है वो कवरेज पे चले जाते हैं। जबकि मैं अक्सर यही बात करती हूँ कि कवरेज तो जो है वो एक टेम्परेरी सी चीज़ है, एक्चुअली तो आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए और कवर भी उस वक्त ही अच्छा लगेगा जब अंदर बेस उसके स्किन का अच्छा होगा। इंटरेस्टिंगली कई पेशेंट्स इस तरह की आती हैं, उनके जैसे पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रही है और मैंने उनसे कहा कि पिगमेंटेशन के लिए ये आप कुछ टैबलेट्स लेना शुरू कर दें या ये करें, तो उन्होंने कहा ऊपर बेस आ जाता है इसलिए नज़र नहीं आता, लेकिन बेस उतरता तो होगा ना। देखिए पर जौहरिया, यहाँ पर मेरा कॉन्ट्रडिक्शन है आपसे। अगर दवाइयों पे अगर हम इन्हिसार करने लगे, हम वो कौम है, हमें लगता है, हमें ये बताया भी किया कि दवाइयों पे इन्हिसार ना करें, आपकी किडनी पे जोर पड़ेगा। आप क्यों 30 साल से पहले ही दवाइयाँ खाना शुरू हो गए? चलो 30 साल के बाद भी, 40 के बाद देखेंगे। ये दवाइयों वाला कॉन्सेप्ट आपने मेरा क्लियर करना है। यहाँ पे टाइम चेक का ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।